नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जब से बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता बढ़ी है, जब से बहुजन समाज पार्टी एक्टिव हुई है, बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार एक्टिव है, एक्शन मोड में है, तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक हलचल सी मच गई है। ऐसी हलचल जिसने बसपा को चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया है, बसपा को एक बार फिर से उस लाइमलाइट में लाके खड़ा कर दिया है जो 2024 के इलेक्शंस के जैसी थी, 22 के जैसी थी। हर इलेक्शन से पहले बसपा की चर्चा शुरू हो जाती है और ये चर्चा इस बार यूं ही नहीं हो रही है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार पिछले कई महीनों से, मतलब 9 अक्टूबर की जो उन्होंने रैली की उससे भी कई महीने पहले से वो लगातार एक्टिव हैं, जिसकी वजह से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को लगातार दौरों पर भेजा और ऐसी ऐसी जगहों पर भेजा जहां पर लोगों को बसपा के साथ की जरूरत थी। अब चूंकि बसपा लाइमलाइट में लगातार है, तब से कुछ ऐसा नैरेटिव भी बनाने की कोशिश की जा रही है जो बसपा के अगेंस्ट है, बसपा के फेवर में नहीं है, बसपा के खिलाफ फेक खबरें अब प्लांट की जा रही हैं। उन्हीं में से एक खबर आप लोगों ने कल देख ली होगी। पहले मैंने उसको थोड़ा सा मतलब सही तरीके से पढ़ा है, जाना, समझा, 2-4 लोगों से बात की, उसके बाद ही मैं ये वीडियो कर रही हूँ। दैनिक भास्कर ने कल एक रिपोर्ट लगाई जो इनकी करस्पॉन्डेंट है संध्या द्विवेदी। उनके हिसाब से बसपा सुप्रीमो मायावती को दिल्ली में एक बड़ा बंगला, जिसको टाइप 8 कहते हैं, वो बंगला दिया गया है और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ से एक खुफिया मीटिंग बसपा सुप्रीमो मायावती की हुई है और अखिलेश यादव को दुश्मन बताया है उन्होंने। अपना ये हेडिंग उन्होंने लगाई है, बताया सबसे बड़ा दुश्मन। ये है मेरे पास, मैंने वो खबर जो है खोल करके रखी हुई है साथ में, ताकि मैं सही सही चीजें आपको बता सकूं। अब इन्होंने, जैसे कहते ना, ये कहावत है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। इन्होंने शुरुआत की है आपके आकाश आनंद के वो सारे स्टेटमेंट जो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने दिए थे। फिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को साइडलाइन कर दिया था, पार्टी से भी निकाल दिया था, बहुत सारी चीजें हुई थी। अब ये वहां से लेकर के आती हैं। इन्होंने पूरी रिपोर्ट में पढ़ करके इसमें नहीं सुनाऊंगी आपको, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ पता है कि पूरी रिपोर्ट जो है वो ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की जा रही है इस रिपोर्ट के हिसाब से कि बसपा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के कोई अंदर ही अंदर खिचड़ी पका रही है। आप सोचिए, अब भाजपा की जो है बी टीम है, बीएसपी, ये तमगा जो है बसपा से इतर जो विपक्ष है उसने बसपा के ऊपर लगा दिया है एक टैग। तो उस टैग को साफ तौर पर दर्शा रही है ये रिपोर्ट दैनिक भास्कर की कि सब कुछ जो है वो मिली भगत से चल रहा है। अब आप एक चीज बताइए कि दिल्ली में बैठी हुई एक पत्रकार दैनिक भास्कर की, उनको ये पता चल जाता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती चुपचाप गुप्त तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली है। दिल्ली तक खबर पहुंच जाएगी, लखनऊ में खबर नहीं होगी, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती की और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है कोई। आप बताइए, ये बात कहां तक और किस हद तक हजम करने लायक है? इस सबसे बड़ी चीज में तो इसी में झोल दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, जो बंगले की बात की जा रही है, वो बंगला पार्टी कार्यालय को मिला है, ना कि बसपा सुप्रीमो मायावती को पर्सनल यूज के लिए। उसमें अभी काम चलेगा, रेनोवेशन उसका होगा, रेनोवेट होने के बाद वो पार्टी कार्यालय को मिलेगा। और तीसरी बात, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहीं भी अपने किसी भी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लाइव में, कहीं भी जहां पर भी वो बोलती हैं या फिर एक्स पर लिखती हैं, उन्होंने अखिलेश यादव को अपना दुश्मन बताया हो? अब बताइए,
ये तो बहुत ही अजीब सी बात है कि ये सारा जो नैरेटिव है ये पूरा ऐसा लगता है जिससे प्लांटेड है, गढ़ा गया है, मनगढ़ंत है, या फिर किसी के कहने पर ये सारी चीजें की गई हैं बसपा के खिलाफ, बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ। हो सकता है कि बसपा के साथ जो भी आना चाहता हो गठबंधन, अगर बसपा मन बनाए तो बसपा का मन गठबंधन के लिए ना बने और वो इस सारी चीजें, सारा ध्यान इन सब चीजों पर डाइवर्ट कर दे और लोगों के मन में भी एक नैरेटिव बन जाए, बसपा के समर्थकों में भी एक नैरेटिव बैठ जाए कि बहन जी की तो मुलाकात हुई है योगी आदित्यनाथ से और बीजेपी के साथ और ये तमाम चीजें। अब ये किसी के भी इशारे पर हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, वो मेरा ये उत्तरदायित्व तो बनता है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ पर किसी का भी अनर्गल नाम ना लूं, क्योंकि ऐसा कोई नाम मेरे संज्ञान में नहीं है तो मैं नाम नहीं ले सकती। लेकिन मैंने सिर्फ हो सकता है कहा है, बाकी ये किस आधार पर इन्होंने रिपोर्ट बनाई है कि बसपा जो है वो अंदर ही अंदर बीजेपी के साथ कोई खिचड़ी पका रही है और इसीलिए उनको बंगला मिला है। बंगले तो कई और लोगों को भी वहां पर मिले हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती को ही कोई बंगला मिला है। बसपा जब से एक्टिव हुई है तब से ये सारी चीजें बहुत तेजी के साथ हो रही हैं और आगे अभी और भी हो सकती हैं। तो लगातार जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती मीटिंग्स ले रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लखनऊ के प्रदेश कार्यालय पर हलचल बढ़ी है, कोई ना कोई मजबूत जो है एक दूसरा जो पार्टी होगी वो बसपा के साथ आ सकती है और अगर आई तो फिर बसपा बड़ा खेल खड़ा कर सकती है। ये कहीं ना कहीं डर शायद लोगों को अब सताने लगा है, इसी वजह से इस तरीके की खबरें प्लांट की जा रही है। आपको याद होगा एक बार पहले भी एक नैरेटिव चला था कि एक किसी से मुलाकात बसपा सुप्रीमो मायावती की लखनऊ में गुपचुप तरीके से हो रही है और कोई गठबंधन होने जा रहा है। इस तरीके की खबर पहले भी चलाई गई थी और ये इसी तरीके की खबर अब भी चलाई गई है कि उनको जो है बंगला इसीलिए मिला है और मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। इस तरीके की खबरें लगातार अब चलने लगी हैं क्योंकि बसपा बहुत सक्रिय, बहुत एक्टिव है। तो कुल मिलाकर के इस खबर में जितनी सच्चाई नहीं है, मतलब, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे हंसी भी आती है, जो बसपा के समर्थक हैं वो ऐसी खबरों को पढ़ के बहुत खुश भी हो जाते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती को इतना बड़ा बंगला मिल गया है और अब ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, तमाम पोस्ट करने लगेंगे, कहीं फेसबुक पर, कहीं एक्स पर, यूट्यूब पर भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से तुरंत रिएक्शन कर देने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, पहले इनकी जानकारी कर लेना आवश्यक है, उसके बाद ही आप खुश होइए कि क्या है क्या नहीं है। और इस तरीके की फेक खबरें चलना बहुत आम बात है, ये इस तरीके की खबरें चलाई जाती हैं ताकि जो अगर कुछ मजबूत बनता हुआ दिख रहा है तो उसका जो है नुकसान किया जा सके। तो कुल मिलाकर के इसमें, इन तथ्यों में कोई सच्चाई जो है वो दिखाई नहीं देती। तो मुझे लगा कि इस पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। मायावती किसी से भी गुपचुप तरीके से नहीं मिलती हैं, जिससे मिलना होता है पहली बात तो खुद जाकर के किसी से मिलती ही नहीं है, किसी से भी उनकी मुलाकात ऐसे नहीं होती और होगी जिस दिन होगी उस दिन सबको पता चलेगा। लखनऊ का मेन स्ट्रीम मीडिया वहां होगा, उसको भी पता चलेगा, दिल्ली वालों को भी पता चलेगा, सबको पता चलेगा। तो इस तरीके की खबरें जो है वो कहीं ना कहीं आधारहीन होती हैं। तो मुझे लगा इस पर बात होनी चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए इसको। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।